आइए जुगल। क्लैप। आदर अभिनंदन आभार। साल 2020 को खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं देवियों सज्जनों। मैं अमिताभ बच्चन आज 29 दिसंबर 2020 को आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। सबसे तेज जवाब जुगल भट्ट। जुगल जी। यस सर। जब आपका नाम आया तो इतनी जोर से चिल्लाए हम घबरा गए। हमने सोचा कंप्यूटर जी ने आपको इलेक्ट्रिक करंट मार दिया है, आप चीख उठे हैं। Unknown JB on the beat, known but unknown. पहले नहीं लिख पाता था। मुझे रैपिंग का थोड़ा बहुत शौक है। मेरा रैप नेम है अननोन जेबी। मेरा एक मोटो भी है नोन बट अननोन। दुआ और मेहनत का मिला मुझे फल और केबीसी में आके हुआ मैं सफल। ये बहुत क्रोध में आपने लिखा है कि हंसते हंसते खेल दिया आपने? सर ये मैंने लाइफ के बारे में लिखा है। उसमें एक लाइन में और भी ऐड करना चाहूंगा। जिसको माना था मैंने ब्रो उन्होंने किया मुझे कीचड़ में थ्रो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बाबा, नाउ इट्स माय टाइम टू ग्लो। सक्सेस देखकर लोग बहुत जलते हैं, कुछ लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैं, देख नहीं सकते लोग जो भी आगे बढ़ते हैं, मेहनत करने वालों को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। वाह वाह क्या बात है। देखिए समझो मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं ना, ये बहुत ही अद्भुत हैं और इनसे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया हूँ। इतना प्रभावित हो गया हूँ कि इनका परिचय मैं इन्हीं के स्टाइल में देना चाह रहा हूँ। सुनिए, ये बहुत बड़े रैप आर्टिस्ट हैं। तो हॉट सीट पर बैठे हैं मिस्टर जुगल भट्ट। बातें ये करते हैं सुपर फटाफट। मम्मीज बॉय कहते हैं ये अपने आप को, शेयर उनसे करते हैं छोटी छोटी बात वो। रैपिंग का जेबी को है बहुत बड़ा शौक, दुनिया जहां की बातों का है इनके पास स्टॉक। 3 लाइफलाइंस खो गए हैं, जीते हैं 20,000। दिखाना होगा इन्हें अब कोई नया चमत्कार। कंप्यूटर जी अब प्लीज कोई ड्रामा नहीं कीजिएगा, जुगल भट्ट के लिए बड़ा खजाना खोल दीजिएगा। क्या है? बढ़िया बोला कि नहीं भाई साहब? सही बात। मानते हैं कि नहीं हमारी बात को? ऑलराइट, बिल्कुल सही। तो चलिए इसी के साथ अननोन जेबी, ये अपने आप को अननोन जेबी बोल रहे थे क्योंकि इनको लगा कि इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन यहाँ मंच पर आकर के ये नॉन जेबी हो गए। जेबी जुगल भट्ट। ऑलराइट भाई साहब, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। देखिए सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही गुणी और ज्ञानी अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। ये एक ऑथर हैं, क्विज़र हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक जानकारियों का भंडार है इनके पास। अर्चना जी एक बार फिर वाह नमस्कार करता हूँ आपको। अर्चना जी स्वागत आपका, अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप बहुत अच्छी लग रहे हैं आज, आपने पीला वस्त्र पहना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है आपके ऊपर जी। थैंक यू अमित जी। और जुगल भट्ट गुजरात से हैं जी। जुगल जी, और मैं भी गुजरात में 2 साल रही हूँ। કેમ છો? सारू छे सारू छू। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। हाँ ये अच्छी बात थी। पानी पी लीजिए जुगल जी। भाई साहब इत्मीनान से आपने रेस्ट वेस्ट किया, नींद बराबर आई आपको? यस पाठ सर। पूजा कर लिया? माता जी का देवी सज्जनों, इनके कंपेनियन के रूप में इनकी माता जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माता जी का नाम है मीना बहन। मीना बहन आपका चेहरा थोड़ा सा नीरस लग रहा है, उदास लग रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ खुश रहिए। नहीं आपके सुपुत्र हैं यहाँ पर, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, है कि नहीं? सही बात है। बहुत बढ़िया ये रैप करते हैं। हाँ सही बात और है। इनका देखे देखे हमको भी रैप करना इन्होंने सिखा दिया है। ऑलराइट जुगल भाई साहब, सर ऐसे ही थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपके जीवन में कोई ऐसा आया है जिनका भी आशीर्वाद आप चाहते होंगे? नहीं सर ऐसा तो आया नहीं है, पर एक क्रश है। एक क्रश है? अच्छा यस सर। किस तरह का क्रश है? सर एक्चुअली उसको मैंने 29 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले देखा था।
डेट भी याद है, हाँ सर। समय भी याद है, सर इट वाज स्थान भी याद होगा, हाँ उनका आकार भी याद होगा आपको। माता जी सुन रही हैं, बोल दीजिए सब कुछ। हाँ जी। सर उसको मैंने देखा था सर, तब में ऐसा था सर, बहुत मैं साई टाइप का लड़का था, किसी से बातें बातें कम करता था, पढ़ाई में भी बहुत कम ध्यान रहता था। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि फर्स्ट इंप्रेशन मेरी उसके सामने अच्छी हो जाए। होनी चाहिए जी। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने धीरे धीरे पढ़ाई में भी अपग्रेड होने लगा और उसके साथ साथ भी मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना स्टार्ट किया। सर जोनल लेवल डिबेट होती है GTU की, सर उसमें मेरा 3rd रैंक आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बैक टू बैक 2 बार अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। कॉलेज के जो एनुअल फेस्ट होते हैं उसमें मैंने एंकरिंग किया 2 साल। और उसके अलावा हमारे गोंडल में जितनी भी बर्थडे पार्टीज होती है वहाँ पे मैं एंकरिंग करने जाता था। और ये सब को साइड की बात है, हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट होता है सर। हाँ जी सर, ठहर जाइए, एक प्रश्न आ रहा है। इतना सब करने के बाद वो पकड़ में आई या नहीं आई? सर 100 के बाद तो उसके साथ बात होगी, अभी होगी, अभी आने होगी, वाली है अभी। क्योंकि अब तो मैंने आपको मिल लिया, हमारा जो लक्ष्य था, मेरा गोल, वो लाइफ का खत्म हो गया। तो वो लक्ष्य उनके फायदे में होगा जो आप हमसे मिल लिए? वो तो पता नहीं, शायद वो आपकी फैन होगी। शायद, हाँ, ये भी नहीं पता आपको? नहीं, क्योंकि उसके बारे में मुझे सर कुछ नहीं पता है। सिर्फ क्रॉस से एक बार देखा मैंने। केवल एक बार देखा है और इतना सारा आपने पढ़ाई लिखाई ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिया है ताकि आप जो शाई थे उससे आप अनशाई हो जाएं। Yes, जैसे sir. अननोन से आप नोन हो गए ना, तो अब शाई से अनशाई हो जाए। भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा परिश्रम आपने किया है। अभी क्या स्थिति है? मतलब कुछ समझा नहीं सर। स्थिति नहीं समझे आप तो सिचुएशन बता दीजिए। सर अभी सिचुएशन तो ये है कि मुझे बस अपना ये गेम है वो अच्छा खेलना है, हाँ। ताकि वो और इम्प्रेस हो जाए। पर वो जानते हैं कि आप यहाँ पहुँच गए हैं? सर 100 के बाद जाने की प्रोमो आएगा, फिर तो बात होगी। वो शो वगैरह देखते हैं कि नहीं है हमारा? हाँ सर, देखती तो होगी क्योंकि आपके तो सब अभी फैन जितनी हैं। बातें हैं वो उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, देखती होंगी। नहीं सर, वो आपके तो सब फैन है, छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक। हाँ, पर आपके वो हमारे फैन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? सर न्यूज़पेपर में आएगा अभी तो, फिर मेरा प्रोमो आएगा, फिर होगा। हमने जब इनका परिचय दिया था हमने कहा था कि ये बहुत ही अद्भुत शख्स हैं। लग नहीं रहा आपको कि ये बिल्कुल अद्भुत हैं? भाई साहब, आप एकदम अद्भुत हैं। ऑलराइट जुगल भाई साहब, खेल की शुरुआत करते हैं। श्योर सर। आपको मालूम है कि 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और आपने जीते हैं 20,000 रुपये। आज का जो खेल है वो शुरू होगा 7वें प्रश्न से। ये है 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत में चित्रांगद और विचित्र वीर की मां कौन थी? इन द महाभारत, हु वाज द मदर ऑफ चित्रांगदा एंड विचित्र वीर? ऑप्शन रखता हूं। ए सत्यवती, बी उलुपी, सी शकुंतला, डी देवयानी। सर माइथोलॉजी मेरा थोड़ा वीक है। माइथोलॉजी थोड़ा वीक है आपका? सर सत्यवती या उलूपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। और 50-50 है नहीं? 50-50 मेरी वेस्ट हो गई। सर सत्यवती। हैं? सत्यवती। सत्यवती। यस सर। ताला लगाएं? यस सर। ए सत्यवती, ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, आप बच गए, ये सही उत्तर है आपका। वाह! चित्रांगद और विचित्रवीर शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे। भीष्म इनके भाई थे। भीष्म देवी गंगा के पुत्र। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आएगा। 80,000 रुपए मूल्य है इसका। सही उत्तर दीजिए, 80,000 रुपए जीतिए। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म पूर्व ग्वालियर रियासत में हुआ था? Which of these prime ministers was born in the erstwhile Gwalior state? A. Indra Kumar Gujral. B. Atal Bihari Vajpayee. C. Jawaharlal Nehru. D. Gulzari Lal Nanda.
सर नेहरू तो नहीं है, शायद उसका इलाहाबाद में हुआ था। सर मुझे डी लग रहा है, गुज्जालीराव नंदा। श्योर होना चाहिए भाई साहब, वो भी सही है। लग रहा से काम नहीं चलता यहाँ पे। वाजपेयी का कहाँ हुआ था? नेहरू तो नहीं है, वो तो मैं श्योर हूँ। वाजपेयी, इंद्र कुमार गुर्जर का मैंने नाम नहीं सुना है। 16 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए। सर बी। श्योर है? यस सर। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, बहुत रिस्क ले रहे हैं ये। सर इसमें तो मैंने प्योर रिस्क लिया है। रिस्क लिया है आपने? इश्क है तो इश्क है। चलिए सही हो गया आपका ये उत्तर, आपने रिस्क लिया। ₹80,000 आप जीत गए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत में रहने वाले एक स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था, और इंद्र कुमार गुजराल झेलम में हुआ था इनका जन्म। पाकिस्तान में जो अब है जवाहरलाल नेहरू साहब, जैसे कि आप कह रहे थे, इलाहाबाद प्रयाग में हुआ। गुलजारीलाल नंदा जी का जन्म हुआ था सियालकोट में, वो भी अब पाकिस्तान में। ओके, तो जब आप इम्तिहान की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे तो ये सामान्य ज्ञान की बातें जो हैं, जो कंप्यूटर जी की केबीसी की बातें, इसमें कब आपने शिक्षा प्राप्त की? सर ऐसा नहीं है सर, इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने स्कैम देखी थी 1992। रिस्क है तो इश्क है, इसमें मैंने वो अप्लाई किया। रिस्क है तो इश्क है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। वो जो देवी जी हैं उनके साथ भी यही होगा, रिस्क लेंगे तो इश्क हो जाएगा। हाँ सर, रिस्क है तो इश्क है। किस तरह का रिस्क लेंगे आप उनके साथ? सर 100 के बाद तो बताऊंगा उसको कि सदी के महानायक को मैं मिल के आया हूँ। यानी आपके और उनके बीच का जो संबंध है उसमें हमारा थोड़ा बहुत योगदान होगा। यस सर। सर आप उसको एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए। देवी जी, यदि आप इनको देख लें इनके प्रोमो में तो आंख मिला लीजिएगा इनके साथ, ये धन्य हो जाएंगे। भाई साहब, जहाँ भी आपका मन लगा हुआ है रिस्क लेने के लिए, वो सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है आपसे, और उनसे भी है। हालांकि उनको पता नहीं है अभी तो, लेकिन उनको बोल दीजिएगा जब आप मिलें कि हमने उनके लिए प्रार्थना की थी कि उनका और आपका संबंध जो है वो पूरा हो जाए। ओके, नवा प्रश्न, ₹1,60,000 आपके सामने आने वाला है। अननोन जेबी, नाउ नोन एज नोन जेबी। 9th क्वेश्चन, ₹1,60,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे अधिक आईपीएल टीमों के लिए खेलने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? Which cricketer holds the record of playing the maximum number of IPL teams? A. Aaron Finch. B. Thisara Pereira. C. Dinesh Karthik. D. Parthiv Patel. दिनेश कार्तिक केकेआर के लिए खेला है, फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। पार्थिव पटेल सीएसके, आरसीबी एंड चेन्नई। तिसारा परेरा सनराइजर्स एंड सनराइजर्स के लिए मैंने देखा है। एरन फिंच आरसीबी। सर लाइफलाइन। शांत 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 हो जाएं, चल पड़िए। हे भगवान, जो आखिरी लाइफलाइन है आज से एक्सपर्ट, उसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और हमारा संपर्क करवाइए अर्चना घरोड़िया जी से। अर्चना जी, बारी आ गई आपकी, और पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखती हैं या नहीं, लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है तो प्रश्न आपने शायद सुन भी लिया होगा, एक बार फिर पढ़ देता हूं। सबसे अधिक आईपीएल टीमों के लिए खेलने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? Which cricketer holds the record of playing for the maximum number of IPL teams? 60 seconds to give the answer, अर्चना जी। ये रहे ऑप्शंस। A. Aaron Finch. B. Thisara Pereira. C. Dinesh Karthik. D. Parthiv Patel. जुगल जी, इसका जवाब है एरन फिंच। आई थिंक 8 टीमों के लिए खेल चुके हैं अब तक। तो मैं कम देखती हूँ, पर मेरे घर में बहुत देखते हैं। सारे टाइम क्रिकेट पे लगा रहता है टीवी, तो ये एरन फिंच है। क्या करेंगे आप? सर एरन फिंच। एरन फिंच, ताला लगाया जाए।
This is the right answer. Well played. Thank you so much, Arjun. थैंक यू मैम। यू वेलकम। एरन फिंच 2020 आईपीएल तक राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 8 आईपीएल टीम्स। इतना तो सर मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं था। इसीलिए तो आपने लाइफलाइन ली है, हाँ सही। के लिए खेल चुके हैं और 2020 में वो आरसीबी के लिए खेले। एक और प्रश्न पूछना है उन्हीं के बारे में। उन्होंने आपको देखा है कि नहीं? सर वो तो मुझे पता नहीं क्योंकि 2017 की बात है, शायद देखा भी होगा, शायद नजरें मिली थी शायद। हाँ सर नजरें मिली थी आपकी? यस सर। लेकिन नजरें तो सड़क पे बहुत लोगों की मिल जाती नहीं हैं। नहीं ऐसी नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम अच्छी तरह से। अच्छी तरह का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से मतलब वो उसको मैंने देखा, उसने मैंने देखा, एक बार अच्छा सा कुछ स्माइल जैसा हुआ। उन्होंने स्माइल किया आपकी हाँ, तरफ? अच्छा। फिर तब मैं सर बहुत शाही था तो मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ही हो गया। समझ गए। अब उनसे मिलने का कार्यक्रम क्या है? सर शो के बाद, सर शो जब टेलीकास्ट होगा। अच्छा, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि टेलीकास्ट हो? हाँ सर। आपका प्रचार हो इसकी वजह से। हाँ। वो देखें और फिर आपके साथ वो मिलें। सर अनबिलीवेबल, सब कुछ इन्होंने अपने मन में तय कर रखा है। और जुगल जी, अब बिल्कुल चांस नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आप खेल रहे हैं वो इश्क में रिस्क हो सकता है। इधर गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने रिस्क लिया तो, क्योंकि कई बार आप जाते हैं फिर बदलते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी है पर ये भी हो सकता है, फिर अंत में कहते हैं लाइफलाइन। अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है लाइफलाइन की। सही हो गया तो 3-20 जीतेंगे आप, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे, और जहां आपका रिस्क चल रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि अगर इसका प्रोमो बन गया तो सोचिए उनके मन में क्या होगा। सही बात बहुत है। ध्यान से खेलिएगा। अपने जोन से कोई क्वेश्चन आ जाए बस वो दुआ करूंगा। हाँ, गड़बड़ ना कीजिएगा, करंट अफेयर्स। क्योंकि न केवल इधर गड़बड़ हो जाएगी उधर भी हो जाएगी। सही बात है सर। और ये तो खेल है, तो खत्म हो जाएगा, बार बार आते रहेंगे लोग, खेलते रहेंगे। उधर गड़बड़ हो गया तो आप समझ गए ना। ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। जुगल भट्ट जी, कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस पौधे का नाम पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे के रूप में दर्ज है? Which plant features in the Guinness World Records is the fastest growing plant on earth? ऑप्शन सुनिए। A अमला, B पीपल, C नीम, D बाम्बू। यह है आंवला, पीपल, नीम, बांस। अंग्रेजी में अमला लिखा है लेकिन है एक्चुअली आंवला। सर बांस के बारे में सुना है कि उसको बहुत कटाई करनी पड़ती है। डी बाम्बू के बारे में, बाम्बू लग रहा है। बाम्बू। बाम्बू? यस सर। श्योर है? यस सर। आपने कहा काटा जाता है उसको? यस सर, बहुत उसकी कटाई होती है इसलिए। नीम अच्छा, का तो कटाई नहीं। होती है तो इसका मतलब ये जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। यस सर। ये आपने अनुमान लगाया? यस सर। क्या करेंगे? लॉक सर। डी बैम्बू कह रहे हैं, क्योंकि ये काटा जाता है बार बार, इसलिए डी पे ताला लगा दिया जाए। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया। Yes! बधाई। जी चले गए खाली। 3,20,000 रुपए भाई साहब आपने जीतने हैं, और शायद जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें पहली बार आपने कहीं रिस्क नहीं लिया। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे नहीं कहा आपने, आपको मालूम था। ये बहुत बड़ी बात है। ये द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट बिलोंग्स टू सर्टेन स्पीशीज ऑफ द बैम्बू प्लांट व्हिच हैव बीन फाउंड टू ग्रो एट अप टू 91 सेंटीमीटर्स प्रतिदिन at a rate of 0.00003 kilometers per hour। चलिए, उत्तर हो गया है सही आपका, और आ गया है चेक आपके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। जुगल भट्ट जी, ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। सर एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। सर इतने आप पैसा मैंने सर मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। पहली वही बार। मैं पूछने जा रहा था आपसे, Yes, क्योंकि sir, अभी पहली तक बार आपकी देखा है, कोई सर। कमाई हुई है क्या? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे मामा के क्लासेस में हेल्प करता था, तब 3,000 रुपए मुझे महीने का मिलता था। 3,000 मिलते थे यस, आपको? मैं कॉलेज से आने के बाद उसको हेल्प करता था और 3,000 जितना हो जाता था।
और सर हुआ ये था कि कैंपस प्लेसमेंट होता है सर, उसमें सर 180 बच्चे थे, हाँ। उसमें सर सिर्फ 5 सिलेक्ट हुए थे एंड सर आई वाज वन ऑफ देम। उसमें से सिलेक्ट तो मैं हो गया, लेकिन उस कंपनी का एक रूल था कि आपको 1.5 लाख का चेक देना होगा अगर आप 2 साल का बॉन्ड का कमिटमेंट तोड़ते हैं। तो सर मुझे जॉब तो मिल गई थी, मैं बहुत खुश था, लेकिन सर हुआ ये कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि उसको हम चेक दे सके और मैं जॉब मेरी सिक्योर कर सकूं। सर फिर मैंने फैसला किया कि अब तो अच्छा अपनी करना है। मेहनत से आप अपनी कमाई करेंगे और आपने अपनी मेहनत से कमाई कर ली है 3,20,000 रुपए। यस सर। बहुत प्रसन्न है आप, और आपकी प्रसन्नता के साथ हमारा भी एकदम खुशी जो है वो भरपूर हो गई है। आपने ये कहानी बताई ना, हम इससे भी प्रभावित हो गए हैं। रैप जो आप करते हैं उससे तो हम प्रभावित हैं ही, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात कही आपने, और कि जब मेरिट पे कोई आदमी आ गया है उधर, तो उससे फिर गारंटी क्या लेना। और सर लोग कहते हैं कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन मेरी बात करूँ सर तो मेरा स्टार्ट तो सर माइनस से हुआ है, क्योंकि मुझे कॉलेज पहुँचने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। मैं डेली का 100 किलोमीटर जितना अप डाउन करता था, 50 जाने का 50 जाने का। ओ हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको जुगल भाई। आपकी कहानियां सुन करके हमको अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो सफल हुई। और आज जुगल जी 3-20 आप जीत गए हैं। अब यहाँ पर ये शांत हो जाएंगे एकदम। समय आपके पास, समय की कोई पाबंदी नहीं है। हमारा जो 16वां प्रश्न होता है ना 7 करोड़ का, वो जैकपॉट प्रश्न, द्वार खुल जाएगा उसका। ऑलराइट, ध्यान रहे कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। हालांकि हम चाहेंगे कि जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इसको आप खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को स्थानीय तौर पर कोटाडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा किला? Which of these ancient Indus Valley civilization sites is locally called as Kodada Timba, meaning large fort? A. Banavali. B. धोलावीरा. C. लोथल. D. राखीगढ़ी. समय की कोई पाबंदी नहीं है, लाइफलाइन नहीं है, खेलिएगा अवश्य। सर इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा और लोथल में आप उसको को डिस्कवर किया गया था 1920 में, वो मैंने पढ़ा हुआ है। लोथल हमारे गुजरात कच्छ साइड है सर, उसमें अंडरग्राउंड सिटी शायद डिस्कवर हुआ था लोथल में। अगर राखीगढ़ सर डी तो नहीं है। सर लोथल और धोलावीरा तो हमारे गुजरात साइड में कुछ डिस्कवर हुआ था, ऐसा मैंने सुना हुआ है। ये 11वां प्रश्न है, अगर मान लीजिए गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। इसीलिए हम करते हैं, आग्रह करते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे वो नहीं। भी सही बात है सर। लेकिन अगर सही हो गया तो 6,40। लोथल सर, लोथल में साइट्स मिली हुई थी लोथल में। सी पे जाना चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट, लोथल सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं भाई साहब, ये गलत है। धोलावीरा सही उत्तर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ रेगिस्तान अभ्यारण्य में खादिर बेट द्वीप पर एक पुरातात्विक स्थल है, और ये स्थानीय रूप में ये कोटाडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। ऑलराइट, 3-20 आप यहाँ से जीत करके जा रहे हैं जुगल भाई। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। तालियों के साथ इनका हम स्वागत, अभिनंदन और बधाई देते हैं। तो जुगल भट्ट जी, जो आपने जीता है 3,20,000 रुपए, इसको आपके बैंक के अंदर हम जमा कर देंगे इस मोबाइल ऐप के जरिए। बटन दबाया, आगे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। 3,20,000 रुपए जो आपने स्वयं कहा था कि आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको। ये हम कंफर्म कर देंगे और ये सीधे आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बहुत शीघ्र IDFC फर्स्ट बैंक। बिग हैंड फॉर जुगल। सलाम भाई साहब, ऐसे एक बार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आइए वापस करो। तैयार हो जाइए, प्रश्न आएगा आपके सामने। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न, एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लाइन्स ऑफ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, और ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए, ये जिंदगी है कौम की। बी, खुशी के गीत गाए जा। सी, कदम कदम बढ़ाया जा। डी, तू कौम पे लुटाया जा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले गीत के बोल के अनुसार सी आता है कदम कदम बढ़ाए जा, फिर आता है बी खुशी के गीत गाए जा, फिर आता है ए ये जिंदगी है कौम की, फिर आता है डी तो कौम पे लुटाए जा। सी बी ए डी इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने दिया सबसे तेज जवाब, नेहा रथी। Well played. Big hand for you, नेहा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम नेहा राठी है। मैं 27 साल की हूँ और अभी मैं नागपुर में रह रही हूँ। मैं पुणे में काम करती हूँ, एक IT प्रोफेशनल हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है। अचानक बोले लेकिन अच्छा। मेरी शादी अभी फरवरी में प्लान है और हमारा ऑलमोस्ट 9 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हम 11th-12th में मिले थे और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन अलग अलग कॉलेजेस से हुआ है एंड थ्रू सोशल मीडिया ही हम इन टच थे। कॉलेज टाइम्स में तो लेक्चर्स चल रहे हैं, बीच में हमारे मैसेज चल रहे हैं अंडर द डेस्क टाइप। उस टाइम पे तो मेरे पास छोटा सा फोन हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन, जिसमें इतनी सी स्क्रीन हुआ करती थी। एक मैसेज को भी अगर देखना है तो स्क्रॉल बहुत बार करना होता था। कॉल्स पेड हुआ करते थे, नंबर ऑफ SMS फिक्स थे एक महीने में। तो हमने वो फेज भी जिया है कि दिन में 5 मैसेज करके भी स्टेड टुगेदर। प्रैक्टिकली देख नहीं पाते थे बट स्टिल आवाज सुनने मिलती थी। तो आई यूज्ड टू फील कि हाँ देयर इज समवन जो कि पास है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ज्यादा ग्रो करी, वीडियो कॉल वगैरह का फीचर मिल गया था। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में डिफिकल्टीज तो बहुत होती हैं। रोज नहीं मिल पा रहे हो, आपको पता नहीं है जो हो रहा है, सिर्फ जो शाम में वो बता रहे हैं, दैट्स द सोर्स ऑफ ट्रूथ, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस में प्रॉब्लम भी आती है, ब्रेकअप्स होते हैं। थैंकफुली कभी ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहे हमारे बीच में। एक चीज अच्छी थी हम दोनों में कि अगर सुबह झगड़ा हुआ है तो दिन के शाम तक हम उसको सॉर्ट करके ही सोते थे। अभी ऐसा लगता है कि यार बड़ी मुश्किल से मिला एंड जब कोई चीज वर्थ इट होती है ना तो वो मुश्किल से ही मिलती है। नहीं ना, ज्यादा। मैं मारवाड़ी हूँ, वो महाराष्ट्र थे। तो इंटरकास्ट मैरिज है तो फैमिली इनिशियली मान नहीं रही थी। पेरेंट्स उनको कन्विंस वगैरह करने के बाद अब फाइनली वो माने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले नेहा जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका विवाह होने वाला है चंद ही दिनों में, या कहना चाहिए कुछ महीनों में, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। काफ़ी परिश्रम किया आपने, 9-10 साल आपने लगाए हैं उनके साथ, और माता जी आपके साथ आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माता जी आपका शुभ नाम? सविता किशोर राठी। जी जी सविता जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमने देखा आपको कि आप शादी की तैयारी कर रहे हैं बेटी के साथ। ये एक बड़ा अवसर होता है माओ के घर में, और पूरे माहौल जो है बदल जाता है।
सामान आना शुरू हो जाता है, चहल पहल शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू होती है, एक बहुत ही खुशियों का माहौल होता है। और नेहा जी, हम आप यही सोचते हैं कि यही खुशी जो है आप अपने विवाहित जीवन में भी इसको संपन्न sir. रखें। ऑलराइट, तो तय कर लिया आपने कि किस तरह का आपको वस्त्र पहनना है? क्योंकि जी सर, लहंगा दिमाग भी में- है और साड़ी भी है, जी सर। क्या पहनिएगा? तो सर दो तरीके से प्लान कर रहे हैं। दोनों तो स- दोनों जी दोनों विधियों के साथ जी, दोनों विधियों के साथ। तो साड़ी भी होगी, लहंगे भी होंगे। लहंगे भी होंगे। जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा मिश्रण है ये दोनों का, है कि नहीं? ऑलराइट, तो माता जी आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? बिल्कुल। शादी की तैयारियां जो हो रही हैं खुश हूँ एकदम। पूरी हो गई हैं तैयारियां कि नहीं? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई है। हाँ। अच्छा, एक तो बहुत आवश्यक बात थी, अभी ये कोरोना काल में कैसे होगा ये सब? तो सर हमने सोचा है कि कम लोगों में ही करेंगे, हाँ, क्योंकि परिचित लोगों में भी बहुत से लोगों ने जब शादी करी है, कम ही गैदरिंग था, बट फिर भी कोविड केसेस आए हैं। जी बिल्कुल। तो सोचा तो यही है कि कम ही लोगों में करेंगे। परेशानी हो गई है कोविड, जी सर। है ना? ऑलराइट, ओके नेहा जी, चलिए गेम की ओर अब आपका ध्यान आना चाहिए। रूल्स तो आपको पता ही हैं, और हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, शायद आपने सुन भी लिया होगा। उनका हम एक बार फिर परिचय देते हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं, देवियों सज्जनों, और जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद नेहा जी। चलिए, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें, आस्तीन का डैश। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, आस्तीन का डैश। ऑप्शन सुनिए, ए कीड़ा, बी कांटा, सी सांप, डी कौड़ी। सर ऑप्शन नंबर सी, सांप को लॉक कर दें। लॉक कर दें। सी सांप पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कोई रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है, परंतु अंदर ही अंदर काटने लगता है या शैतान होता है, आस्तीन का सांप। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है? Which of these sports is played on a rectangular court? A. Cricket, B. Baseball, C. Golf, D. Badminton. सर डी, बैडमिंटन। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स राइट आंसर। वेल डन। बैडमिंटन खेलती हैं आप? जी सर, खेलती हैं शौक आप? है बैडमिंटन। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक मजदूर 1 घंटे काम करके 50 रुपए कमाता है, तो उसे 550 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? If a worker earns 50 rupees for 1 hour of work, how many hours would he have to work to earn 550 rupees? A. 5, B. 11, C. 9, D. 10। सर ऑप्शन बी, 11। 11 जी श्योर है? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। 550 डिवाइडेड बाय 50, 11 हो गया। वेल डन, वाह क्या बात है। नेहा जी, उनको क्या बुलाती हैं आप जिनके साथ आपका ब्याह होने वाला है? जी, उनको तो मैं ऋतु बुलाती हूँ। ऋतु। ऋतु। आप दोनों के बीच में कभी मैथमेटिक कंपटीशन हुआ हो? सर वो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, तो मैं कभी compete करने का सोचती भी नहीं अच्छा, हूँ। अच्छा है। जी। कई एक जगह पर हार मान लेना चाहिए। हाँ सर। ब्याह के समय अच्छा होता है ये, थोड़ा सा संपर्क बना रहे, लेकिन कई एक चीजों में आप उनसे आगे हैं, ये हाँ, सर। हमको पूरा विश्वास है। ऑलराइट, ओके नेहा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। करीना कपूर की किस फिल्म से पटियाला सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का चलन जो था वो लोकप्रिय हुआ? Which movie featuring Kareena Kapoor popularized the Patiala salwar and a t-shirt combination? A. कभी खुशी कभी गम, B. Heroin, C. की एंड का, या D. जब वी मेट। सर ऑप्शन डी, जब वी मेट को लॉक कर दें।
पिक्चर वगैरह देखने का समय मिलता है आपको? जी सर, शौक है देखते इतना भी नोट कर लिया आपने? ताला लगा दें? हैं। जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, इट्स द राइट आंसर। 2007 में जब भी मैं रिलीज हुई थी और उसमें जो कपड़ों का डिजाइन किया था उनका नाम था मनीष मल्होत्रा। बहुत ही प्रख्यात वो एक डिजाइनर हैं और उन्होंने क्लोज डिजाइन किया था। अच्छा, इतना तो हमने भी नहीं गौर किया। सर लड़कियां कपड़ों पे ज्यादा ध्यान हाँ, देती ज्यादा ध्यान देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, चलिए नेहा जी आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कुर्ग, नागपुर, अरुणाचल और जालना स्वीट सभी किस फल के विभिन्न प्रकार हैं? कुर्ग, नागपुर, अरुणाचल एंड jalna sweet are all different types of which fruit? Option सुनिए। A oranges, B bananas, C mangoes, D grapes. सर ऑप्शन ए ऑरेंजेस लग रहा है मुझे, क्योंकि नागपुर में ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो सर ऑप्शन ए ऑरेंजेस। संतरा, केला, आम, अंगूर आप कह रहे हैं संतरे पे ताला लगा दिया जी जाए? ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने, सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार हो गया है। चल पड़ी जी थोड़ी सी आपको और समय देंगी उत्तर देने के लिए। 60 सेकंड मिलेंगे आपको। ये जो आपने कहा था कि हमारा एक 9-10 साल से लॉन्ग डिस्टेंस जी रिलेशनशिप सर। है, बड़ा मुश्किल होता होगा ये? सर मुश्किल तो था, पर शुरुआत से लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहे हैं। राइट। तो आदत सी हो गई थी, पर हमारा एक चीज अच्छी थी कि हम ट्रस्ट काफी करते थे एक दूसरे जी को, हाँ, और जी। कम्युनिकेशन कांस्टेंट था। ये बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। जी सर। जीवन में जब आप कम्युनिकेट करते रहेंगे या कम्युनिकेट करते रहेंगे, दोनों चीज, वो बहुत अच्छा होता है। अगले को पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, हाँ सर। क्या मूड है आपका, किस बात से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। ये सारी बातें जो हैं कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा कहा कि सुबह भले ही आपका झगड़ा हो जाए, शाम तक उसको जी। रिजॉल्व करके ही आप सोते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 20,000 रुपए का छठा प्रश्न। 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह पहले केप कॉमरन के नाम से जानी जाती थी? Which of these places was earlier known as Cape Comorin? A. Chennai, B. Ooty, C. Bengaluru, D. Kanyakumari. सर डी कन्याकुमारी लग रहा है मुझे। सर डी कन्याकुमारी। डी पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। जी। ब्रिटिश शासन के दौरान इस शहर को केप कॉमरन के नाम से जाना जाता था। कभी कभी ऐसा होता है नेहा जी कि किसी बात पे आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस साथी के साथ बात कर रहे हो और मतभेद हो गया हो, आपने फोन उठा करके पटक दिया, जाओ नहीं बात करेंगे तुमसे, कट हो गई लाइन। सर बहुत बार होता है जब हम अरे झगड़े तोबा। करते हैं तो हमारा कैसे होता है ना कि जैसे मैंने कहा हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। हाँ, तो झगड़ा है तो हमारा वो धीरे धीरे डिबेट पे चला जाता है। नहीं मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, क्यों किया वगैरह, तो ऑलमोस्ट डिबेट पे पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये डिबेट कहीं एंड नहीं हो रहा, तो ज़्यादा मूड खराब करने से अच्छा है कि ठीक है तुम्हारा मूड खराब है, मेरा खराब है, अभी रख देते हैं। तो अभी हम म्यूचुअली फ़ोन रख देते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब मूड शांत होता है फिर एक मैसेज करते हैं कि ठीक है सॉरी गलती से, मूड खराब था, फ्रस्ट्रेशन निकल गया। फिर वापस बात होती है और फिर हम शांति से बात करते हैं। जब शांति हो जाती है तो फिर से डिबेट वहीं से शुरू होती है जहां अंत हुआ था उसका। जी सर, ये एक नया डिबेट होता है। नहीं सर, ये होता है
पर कैसा है ना कि वो डिबेट तो हो गया खत्म, अब शांति तो है थोड़ी सी, तो वो थोड़ा समझदारी से वो डिस्कशन आगे हाँ अच्छा, ये बहुत शुरुआत अच्छी वहीं बात से होती है डिबेट की। ये तो सही बात कही जी। आपने। हाँ, वो सोशल मीडिया पे हैं, हाँ जी सर। आप भी हैं? जी सर। क्योंकि मैं पूछने जा रहा था कि अगर आप सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर रही हैं जी जी। तो वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो भी आप फॉलो करती होंगी? नहीं सर, ये कभी ऐसा नहीं किया। करती हैं आप? नहीं सर, विश्वास कभी है आपको, पूरा ट्रस्ट है। जी, जी। बधाई आपको बहुत बहुत। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। नेहा जी, ये रहा। मानव शरीर के कौन से दो भाग क्रमशः पित्त का उत्पादन और संचयन करते हैं जो पाचन में सहायक होता है? Which two parts of the human body respectively produce and store the fluid bile which help in digestion? A. Liver and pancreas. B. Stomach and pancreas. C. Liver and the gallbladder. D. Stomach and gallbladder. अमाशय और पित्ताशय ये डी है, यकृत और पित्ताशय ये है सी। अमाशय और अग्न्याशय स्टमक एंड पैंक्रियास, ए है यकृत और अग्न्याशय। सर मुझे डी स्टमक एंड गॉल ब्लैडर लग रहा है। Okay. स्टमक तो डाइजेशन के लिए Good. वही एक स्टमक तो है ही ऑप्शन, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज किस लिए यूज होता है? जल्दी बोलिए, 3 सेकंड रह गए। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए। एकदम अंत तक छोड़ दिया आपने लाइफलाइन लेने को। कौन सी लाइफलाइन? सर फ्लिप कर देते हैं क्वेश्चन। फ्लिप कर देंगे? जी। ओके। नेहा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना होगा। आप कह रही थी स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, वहीं जाएंगे या किसी और को गेस करेंगे? जी सर, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। डी पे ताला लगा जाए। अच्छा हुआ ले रही हैं क्योंकि ये गलत होता है। सही है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो कि पित्त होता है, लिवर द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल जूस पाचन में मदद करता है। ओके, आपने हमारे 11 विषयों की सूची तो देखी ही होगी और आपसे पूछा गया था कोई एक विषय को बताइए, किस पे प्रश्न चाहेंगी आप? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के ऊपर। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, एंटरटेनमेंट चुना है नेहा जी ने। एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न रखा जाए नेहा जी के सामने। ये रहा प्रश्न। हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी इनमें से कौन सी शख्सियत इंटीरियर डिजाइनर नहीं है? Which of these personalities connected with the film world is not an interior designer? A. Twinkle Khanna. B. Mana Shetty. C. Gauri Khan. D. Bipasha Basu. सर ट्विंकल खन्ना एंड गौरी खान तो है, माना शेट्टी मुझे पता नहीं है कौन है। बिपाशा बासु। सर डी बिपाशा बासु। श्योर है? जी सर। डी को ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। बिपाशा बासु ये सुजैन खान और मलाइका अरोरा के साथ मिलकर जूते, शूज, कपड़े आदि की डिजाइनिंग करती हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करती हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग जो करते हैं वो है ट्विंकल खन्ना। इनकी जो डिजाइनिंग कंपनी का नाम है वो है द वाइट विंडो। और माना शेट्टी जो कि सुनील शेट्टी जी की पत्नी है, वो भी डिजाइनिंग करती हैं। इनकी जो डिजाइनिंग कंपनी का नाम है वो है आर हाउस। और गौरी खान, शाहरुख खान जी की धर्मपत्नी, वो है गौरी खान डिजाइन्स, वो भी इंटीरियर डिजाइनिंग करती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न पर 80,000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न, उत्तर दीजिए और मूल्य जीतिए। Within quotes, Business at Speed of Thought पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of Business at Speed of Thought? A.
बिल गेट्स, बी डेविड फिलो, सी माइकल डेल या डी लैरी एलिसन? डेविड फिलो, बिल गेट्स, माइकल डेल, लैरी एलिसन। सब बिल गेट्स लग रहा है मुझे, पर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। सर मैं एक लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नेहा जी, कौन सी लेंगी? अभी 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल 50-50। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने कुछ नाम दिए थे, 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। किनसे कीजिएगा बात? विश्वास से बात करूंगी सर। विश्वा से बात करेंगे। ऑलराइट, कबीर महाशय, विश्वा से कौन लगाया जाए? आपके साथ काम करते हैं, दोस्त हैं? दोस्त हैं सर। मित्र हैं आपके, ओके, ऑलराइट। विश्वा जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। विश्वा जी, नेहा जी हमारे सामने हैं जी। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानती हैं, आपसे उसका उत्तर मांग रही हैं। जी। नेहा जी एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। Within 45 seconds you have to give the answer. All right? या Okay, विश्वा। नेहा जी, समय आपका शुरू होता है अब। विश्वा, हु इज द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट? ए बिल गेट्स, डेविड फाइलो, सी माइकल डेल या लैरी एलिसन? बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट बुक। I'm not sure now. I think it's Larry Ellison, but I'm not sure. How much are you sure about this? Larry Ellison? No, I'm not sure. I think you should go with your answer. I'm not sure. Okay. ठीक है विश्वा। सर मैं एक और लाइफ लाइन लूंगी। ओके, कौन सी? जल्दी बोलिए, शांत हो जाइए। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, जी। ओके। कमरू जी, आस्क द एक्सपर्ट, लाइफलाइन अंकित किए जाए और संपर्क कराइए हमारा अर्चना जी से। अर्चना जी, बारी आ गई आपकी। अर्चना जी, अब आपको मैं समय दूंगा 60 सेकंड और आपसे मांगूंगा उत्तर, ताकि आप नेहा जी को 80,000 रुपए जितवा दें। रेडी अर्चना जी? प्रश्न ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट? ए बिल गेट्स, बी डेविड फिलो, सी माइकल डेल, डी लैरी एलिसन। आपका इंस्टिंक्ट सही था, ये बिल गेट्स ही हैं। मुझे लग और ही रहा। बाकी भी सारे सॉफ्टवेयर फील्ड के बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। लैरी एलिसन ओरेकल के, डेविड फाइलो याहू के फाउंडर थे, जी। पर ये किताब बिल गेट्स ने लिखी है। अच्छा, ऑप्शन ए बिल गेट्स। ऑलराइट, ऑप्शन ए बिल गेट्स पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड अर्चना जी इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बिल गेट्स, द को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, 1999 में प्रकाशित हुई थी बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट। पुस्तक में उन्होंने इस बात पर चर्चा की है कि टेक्नोलॉजी कैसे व्यवसायों को बेहतर ढंग से चलाने में मदद कर सकती है। बिल गेट्स, और सही जगह पर आपका इशारा गया था। जी सर। कई बार जो है दिमाग में जो बात आती है उस पर बोल देना चाहिए, क्या है। ओके नेहा जी, आपने अपने ये जो वीडियो कॉल अ फ्रेंड में आपने उनको नहीं बुलाया? सर मैंने अलग अलग कैटेगरी सोच के रखी थी। अच्छा अच्छा। कि किस कैटेगरी में कौन हेल्प कर सकता है। ये उस कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं? सर वो पढ़ते काफी कुछ हैं, पर वो किसी में एकदम इतने श्योर नहीं थे कि वो ओह, रिस्क ले अच्छा, सके, अच्छा। तो नहीं, उन्होंने अच्छा बोला किया, नहीं। अच्छा किया। लेकिन माफी चाहता हूँ, भाई साहब के पास भी तो सही उत्तर नहीं था। होता है सर, कभी 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 नहीं। हो जाता है। जी। ऑलराइट, कोई बात नहीं। ओके, अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। रेडी नेहा जी? स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये है एक ऑडियो क्यू, गाना सुनाया जाएगा आपको। इस गाने को सुनकर फिल्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस सॉन्ग। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी।
फिर से सुनेंगे? नहीं सर, ठीक है। सुन लिया? जी। राइट। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए डोर, बी इकबाल, सी धनक, डी रॉकफोर्ड। सर ऑप्शन बी इकबाल। ऑप्शन बी इकबाल? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला? जी। लगा दीजिए कंप्यूटर जी बी पे ताला। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आपसे निवेदन है, और प्रत्येक जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो यही निवेदन करते हैं, भैया चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव है, पार कर जाइए नेहा जी प्लीज। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ of the Serum Institute of India? A. Adar Poonawalla. B. Dr. Krishna Ella. C. Dr. K. Anand Kumar. D. Pankaj Patel. सर ऑप्शन ए आदर पूनावाला को लॉक करें। तुरंत उत्तर दे दिया। जी सर। श्योर है? जी सर। ए आदर पूनावाला, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Yes is the right answer. Well played. आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इसकी स्थापना जो थी वो 1966 में इनके जो पिताश्री हैं उन्होंने की थी, डॉक्टर साइरस पूनावाला जी। और उत्पादित खुराक की संख्या के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता है। ऑलराइट, अब आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और चेक आ रहा है आपके नाम में। हाँ जी, ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए। ऑलराइट, ओके नेहा जी, कुछ चीजें आपको बताना है। एक तो ये जो खतरनाक चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। अब आपके पास समय है। यहाँ पर हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है सप्तकोटि द्वार 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। एक ही लाइफलाइन बची है, वो भी 50-50 की। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे खेलिएगा अवश्य। यह है 6,40,000 रुपए का। अगला प्रश्न नेहा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी लड़ाई हेक्टर मनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? Which battle was fought between the forces of the East India Company, led by Hector Munro, and the combined forces of Bengal, Awadh, and the Mughal Empire? Option सुनिए। A. Battle of Wandiwash. B. Battle of Chilianwala. C. Battle of Farrukhabad. या D. Battle of Buxar. वांडीवाश की लड़ाई, चिलियनवाला की लड़ाई, फर्रुखाबाद की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? सर बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश तो नहीं लग रहा मुझे। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। चिलियनवाला के बारे में मैंने सुना भी नहीं है सर। फर्रुखाबाद एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सुना है। बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ फर्रुखाबाद लग रहा है मुझे। बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। मुझे वांडी वॉश ही लग रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ।
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। सही तरीके से आप श्योर नहीं है? नहीं हूँ सर। ओके, कबीर महाशय 50-50 जो आखिरी लाइफलाइन है नेहा जी की, इसको अंकित कर दीजिए। नेहा जी, अब जो 2 गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं बैटल ऑफ चिलियनवाला एंड डी बैटल ऑफ बक्सर। एक सही है जो देगा आपको 640, एक गलत है जो आपको वहीं रखेगा 320 में। सर बैटल ऑफ बक्सर सर फ्रैंकली चिलियन वाला के बारे में मैंने कुछ सुना भी नहीं है, तो बैटल ऑफ बक्सर हो सकता है। मुगल्स के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर, सर डी बैटल ऑफ बक्सर को ये फाइनल उत्तर है आपका? जी सर। ऑलराइट, सोच विचार के बाद, लाइफलाइन लेने के बाद नेहा जी पहुंची हैं अपने अंतिम उत्तर पर। डी बैटल ऑफ बक्सर, ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played नेहा जी, well played. बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, 1764, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर। वेल प्लेड नेहा जी, बहुत खूब। ओके, ओह, डरा देता है ये हूटर हमको। तो नेहा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं हूटर बजने पर खेल समाप्त करना पड़ता है। तो कल जब आपसे मुलाकात होगी तो 12वें प्रश्न से आपकी मुलाकात होगी। जी सर। और ध्यान रखिएगा कि चारों लाइफलाइंस है नहीं, रात भर बैठ करके जितनी मगिंग करनी हो आपको जनरल नॉलेज की वो कर लीजिएगा। जी सर। ताकि आप, हम चाहते हैं, और ऊपर जा सकें। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं वो अपने साथ आंसू लाती हैं, मुस्कान लाती हैं, यादें लाती हैं। समय के साथ आंसू सूख जाते हैं, मुस्कान फीकी पड़ जाती है, लेकिन यादें जो है ना, यादें हमेशा ही हमारे दिल में रहती हैं, हमें खुशी देती रहती हैं। इसलिए जो यादें आपको खुशी देती हैं उन्हें जितना हो सके बटोरने की कोशिश कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगी नेहा जी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। यस, सॉरी, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं।